हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वर्क्स ऑफ आर्ट, मतलब जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग, स्केचिंग, कलर करके बनाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। सैयद हैदर रजा, ये पहले आर्टिस्ट हैं। Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captive compositions. These are some of the character features of his paintings, and so are the colors blue and orange. तो उनकी पेंटिंग्स में दो खास चीजें दिखती हैं। एक, वो ब्लू और ऑरेंज का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा, उनकी आर्ट में ज्योमेट्री की बहुत शेप्स मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें भी ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल है। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। तो उनकी ऑलमोस्ट सभी पेंटिंग्स में ऑरेंज और ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है और ज्योमेट्री की शेप्स का इस्तेमाल होता है। None of his paintings depict life like human figures or copies of scenes from his environment. कुछ लोग क्या करते हैं, इंसानों की तस्वीर बनाते हैं, कुछ लोग आसपास नेचर की तस्वीर बनाते हैं, कुछ लोग पहाड़ बनाते हैं, समुद्र बनाते हैं, झील बनाते हैं, जंगल बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, कुछ लोग इंसानों की तस्वीरें बनाते हैं। तो इस तरह की चीजें रजा की पेंटिंग्स में नहीं मिलती हमें। उनकी पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, शेप्स एंड फिगर्स पे हैं, और उनके मनपसंद कलर ब्लू और ऑरेंज का बहुत इस्तेमाल होता है उनकी पेंटिंग्स में। His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. तो उनकी पेंटिंग्स बाहर के किसी भी बाहर से किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होती, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस उनकी पेंटिंग्स में नहीं दिखता। वो अपने अंदर के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, वो उनकी पेंटिंग्स में दिखता है। ठीक है, तो वो बाहर की किसी भी चीज से प्रेरित नहीं है, उनके अंदर जो चल रहा है वो उनकी पेंटिंग्स में दिखता है। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places, and creating imbalance in other places. तो उनकी पेंटिंग में आपको सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस, ये सब दिखता है। अलग अलग तरह से आर्टिस्टिक तरीके से वो इन शेप्स और कलर्स का इस्तेमाल करके अपनी आर्ट बनाते हैं। प्रभावित उनका ठीक है, उस तरह की, अब ये भी आप देखेंगे, ये सर्कल्स, ट्रायंगल्स और कलर्स, इस तरह की उनकी आर्ट होती है। एक पे ये आर्ट पीस पे ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that painting is a visible form of very deep thought.
तो अपने आर्ट के थ्रू वो अपने अंदर गहराई में जो दबे हुए विचार हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. ये उनकी लाइफ हिस्ट्री, ये देखिए, ये भी इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है. Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. तो 12 साल की उम्र से उन्होंने पेंट करना शुरू किया और उन्होंने आर्ट को पहले चित्रकला महाविद्यालय में पढ़े, उसके बाद वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े मुंबई जाके, उसके बाद वो फ्रांस गए आर्ट पढ़ने के लिए. After a few years he decided to settle in France. उन्होंने फ्रांस में ही बसने का निर्णय लिया. His wife was French. उन्होंने फ्रांस में ही एक फ्रेंच लड़की से शादी की. He won many national and international awards. He was honored with all the 3 Padma Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. तीनों अवार्ड से उनको सुसज्जित किया गया. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual metaphysical path. Gradually, the bindu or the point became the core of his paintings. तो धीरे धीरे पहले वो हर तरह के ज्योमेट्रिक शेप्स को अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे और बाद में वो बिंदु की तरफ बिंदु became the core of all his paintings. बाद में उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई वो उसमें बिंदु कहीं ना कहीं आता था, circles in some shape, some form. He described his work in these words: "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space and light." जैसे हमने पहले बात की थी, वो जो बनाते हैं वो बाहर से किसी चीज से प्रेरित होकर नहीं बनाते हैं, उनके जो भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनको वो अपनी पेंटिंग्स में अभिव्यक्ति देते हैं. ठीक है. Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed in words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. तो वो कहते हैं कि कई बार शब्दों में जब आप के विचार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको शब्दों में उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है. तो रजा के लिए कम्युनिकेशन का जरिया उनकी पेंटिंग्स हैं. Okay. Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. ये एक उनकी पेंटिंग का एग्जाम्पल है. आप देखेंगे इसमें
किस तरह से कलर्स शेप्स को इस्तेमाल किया गया है। ट्रायंगल्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ दे आर अरेंज्ड, कलर स्कीम, इस तरह की पेंटिंग्स रजा बनाते थे। दूसरी आर्ट हम जिसके बारे में सीखेंगे वो है गोंद आर्ट। ये ट्राइबल आर्ट है जो आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये गोंद आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है। इस तरह के गोंद आर्ट के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। ये गोंद आर्ट का एक एग्जाम्पल है। गोंद आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and the Orissa states of India. From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. तो वो उनकी हिस्ट्री ये है कि वो हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं। भारत में हजारों सालों से वो रह रहे हैं। Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They're transferred from generation to generation in a smooth flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. तो आप देखेंगे गांव में अगर अब भी आप जाएंगे तो दीवारों पे लोग अपने हाथ से कुछ कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं। जो कलर्स होते हैं उनके कलर्स नेचुरल होते हैं। किसी पेड़ का रस, पौधे का रस, किसी तरह का आटा, किसी तरह का मसाला, इन सब चीजों से वो कलर बनाते हैं, नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों की दीवारों को सजाते हैं। वहीं से गोंद आर्ट की शुरुआत हुई। ठीक है। फोक आर्ट्स क्या होती हैं? जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं, जो किसी ने प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं सीखा है, जैसे रजा ने मुझे तो लोक कला कैसे सीखते हैं लोग? अपने बड़े बुजुर्गों से, आसपास के लोगों से, क्योंकि सब वही कला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है, ये फोक आर्ट है। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw and the colors with which you draw. तो फोक आर्ट में क्या होता है? पहले तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम
कहाँ पेंट करने वाले हो? दीवार पे, कपड़े पे, लकड़ी पे, और अपने कलर्स भी आप खुद बनाते हो जो आप इस्तेमाल करोगे पेंटिंग में. That is why creating folk art is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In days of the past, several things in nature, such as soils of different shades, juices of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung, were used to prepare colors. The different textures and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. गोष्टी स्वतःची वेगळं ठीक है. When we see these pictures, we realize, ये कुछ examples हैं, देखो कितना बारीकी और कितना सुंदर काम है. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this what a deep thought this art conveys, and so easily. ये देखो, ये एक और एग्जाम्पल है. दोनों आर्ट में कितना फर्क है. रजा अपने आसपास से इंस्पायर नहीं होते थे, वो उनके अंदर जो था वो पेंट करते थे. और गोंद आर्ट ऑन द अदर हैंड, जो आप अपने आसपास देखते हो उसको आप पेंट करते हो. ठीक है, ये फर्क है दोनों में. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. तो इसमें हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से, अपनी समझ से बनाता है, लेकिन उनमें कॉमन ये होता है कि सभी आर्ट्स बहुत ही सुंदर है. तो कोई लाइन से बना रहा है, कोई सर्कल से बना रहा है, कोई कर्ली शेप से बना रहा है, कर्वी शेप से, लेकिन जो एक वो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है, जो एक पेंटिंग निकल के आती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है. In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art, but the roots of the folk arts probably lie in the women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors of
in the course of cooking and in their leisure time activities. कहते हैं आजकल बहुत सारे आदमी भी गोंद आर्ट करने लगे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत लेडीज से हुई थी। वो घर को सजाने के लिए और अपनी फ्री टाइम में कुछ आर्टिस्टिक करने के चक्कर में गोंद आर्ट शायद शुरू हुई होगी। इसीलिए जो कलर्स हैं वो भी नेचुरल है, और शुरुआत इसकी लोग अपने घर की दीवारों पे गोंद आर्ट करते थे अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। तो कहते हैं शुरुआत इसकी लेडीज से हुई थी, लेकिन अब मेन फोक ऑल्सो प्रैक्टिस दिस आर्ट, क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन की एज है। मतलब गोंद आर्ट खरीदी जाती है, बेची जाती है, लोग खरीदते हैं गोंद आर्ट से बनी हुई चीजें। तो अब इसमें मेन फोक भी इसको सीखने लगे हैं और इसको करने लगे हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हमारे जो एंड में है। Okay, spot the spelling errors and rewrite them correctly. ये वर्ड्स हैं जिनमें स्पेलिंग एरर्स हैं। फर्स्ट वर्ड मैं चाहती हूँ आप चैट में इसकी स्पेलिंग करेक्शन लिखे। द वर्ड इज रिनाउंड। चैट में मुझे इसका सही जवाब लिख के भेजे। ज्योमेट्रिक, अच्छा आपके वर्ड मीनिंग बताती हूँ। पॉपुलर मतलब मशहूर, जो बहुत लोग पसंद करते हैं। ज्योमेट्रिक माने हम ज्योमेट्री सीखते हैं ना बेटा मैथ में, भौमितिक शेप्स, ठीक है ना, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो ज्योमेट्रिक है। कैप्टिवेट होना, मोहित करना। ठीक है, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक। ठीक है तेजस, कोई बात नहीं हरिओम, आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, रिनाउंड बिल्कुल सही विजय। द नेक्स्ट वर्ड इज फीचर्स। फीचर्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? फीचर्स, बिल्कुल सही विजय, फीचर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ट्राइबल, ट्राइबल की क्या स्पेलिंग है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम किसी की, मैम किसकी स्पेलिंग? विजय स्क्रीन दिख रही है तुम्हें बेटा? यस नहीं मैम। मैम, नहीं दिख रही मैम। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। स्टॉप शेयरिंग। अब दिख रही है? यस मैम, यस नहीं मैम। दिख रही। ठीक है बेटा, ट्राइबल, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइबल। टी से शुरू होता है मयूर, ट्राइबल। नहीं, दोबारा चेक करो, ट्राइबल, BAL। हाँ विजय, अब स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ट्राइबल। रागिनी, ट्राइबल। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक,
इसमें ज्योमेट्रिक कई बार इस्तेमाल हुआ है। ज्योमेट्रिक ये रहा, ठीक है। The next word is figures. Figures. बिल्कुल सही विजय, फिगर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में आई का साउंड है लेकिन स्पेलिंग में वाई है। माइथोलॉजी बिल्कुल सही रागिनी, माइथोलॉजी। विजय वाई से एंड होता है बेटा, बाकी सही है बिल्कुल आपका। मयूर माई एम वाई, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पेंटिंग। पेंटिंग, रजा पेंटिंग्स बनाते थे। पेंटिंग बिल्कुल सही विजय रागिनी, दोनों का बिल्कुल सही स्पेलिंग। खांसी क्यों हो रही है? पेंटिंग बिल्कुल सही। द नेक्स्ट वर्ड इज इनर। रजा वो ड्रॉ करते थे जो उनके अंदर भाव आते थे, विचार आते थे। इनर बिल्कुल सही विजय रागिनी, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही। कोई और बच्चा ट्राई करेगा? नेहा वेरी गुड। आप शायद टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई नेहा, दोबारा सबमिट करो बेटा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अर्दन। इसमें हिंट देती हूँ, इसमें अर्थ लिखो पहले, पहले अर्थ की स्पेलिंग लिखो, उसमें ई एन ऐड करो। ई एन विजय। अर्दन, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कल्स। सर्कल्स बिल्कुल सही मयूर। रागिनी दोबारा ट्राई करो। विजय बिल्कुल सही। रागिनी दोबारा ट्राई करो। सर्कल, CIR। सर्कल्स। नेहा CLE बिल्कुल सही रागिनी। सर्कल्स। द नेक्स्ट वर्ड इज विलेज। विलेज बिल्कुल सही। मयूर विजय रागिनी तीनों बिल्कुल सही स्पेलिंग्स, वेरी गुड। द नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम। मीडियम माने माध्यम। ओके, बिल्कुल सही। रागिनी मयूर विजय तीनों बिल्कुल सही।
और बच्चे ट्राई करेंगे बेटा? नेहा ध्यान से टाइप करो दोबारा। श्रवणी, श्रुति, कोमल, काजल, ज्योति, दर्शन, ट्राई करो बेटा। हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे। बुक आपके सामने है ना? मीडियम, रागिनी ने मीडियम सही लिखा है, मयूर ने सही लिखा है, विजय ने सही लिखा है। नेहा IUM, ठीक है। हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है अ का साउंड आ रहा है, लेकिन वो स्पेलिंग में यू है, मीडियम। मीडियम। The next word is achieving. वेरी गुड। किसी चीज को अचीव करना, हासिल करना, अचीविंग। विजय, रागिनी, मयूर। मयूर चेक करो बेटा स्पेलिंग। ई मिसिंग है। IE स्पेलिंग में IE आएगा, अचीविंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिसाइडेड, डिसाइड, मयूर डिसाइड में डी लगा दीजिए एंड में, तो डिसाइडेड हो गया। रागिनी डिवाइडेड नहीं बेटा, डिसाइडेड, डिसाइडेड। मयूर सही, विजय सही। Decided, and the very good Ragini, बिल्कुल सही। The last word is different. Different, बिल्कुल सही रागिनी। विजय बिल्कुल सही। ठीक है, गुड जॉब। अब हम आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये इसमें आपको रजा की पेंटिंग्स की जो खासियत है वो आपको इसमें फिल करना है। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, striking color combinations, captivating compositions and colors, orange and blue. Complete the following with reference to the passage. Raza's paintings do not depict people and human figures and scenes from his environment. Raza's paintings are done in abstract style. Raza's paintings are not inspired by his environment. Raza's paintings present images from his own inner mind. Raza's paintings radiate, कहते हैं ना एक जगह, peace and life at the same time. यहाँ पे कहीं एक लाइन थी कि his paintings depict life and peace at the same time.
The dash became the core of Raza's paintings. बाद में वो बिंदु पे बहुत फोकस हो गए थे. The dot or the bindu became the core of Raza's paintings. For an artist like Raza, his work and paintings are an effective medium of communication. वो उनका communication का जरिया था. वो शब्दों के बजाय रंगों का इस्तेमाल करते थे बताने के लिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है. ये गोंद आर्ट के बारे में लाइन्स है. गोंद आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Gondhi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Okay. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their, please mute your, Houses. of their houses. है ना? वहां से गोंद आर्ट की शुरुआत हुई. Yes, ma'am. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which you draw, and the colors with which you paint. Draw. Paint. Paint or draw, right? तो surface भी आप खुद तैयार करते हो और colors भी आप खुद तैयार करते हो और उसके बाद आप पेंट करते हो. तो इसका मतलब मार्केट से नहीं खरीदा जाता, खुद बनाया जाता है, राइट? ये गोंद आर्ट के बारे में Yes, ma'am. एक वेब है. इसको देख के आप एक पैराग्राफ लिखेंगे अबाउट गोंद आर्ट. ठीक है? Why does the author think that the roots of folk art lie in women's course? राइटर को क्यों लगता है कि फोक आर्ट की शुरुआत किसी लेडी से हुई होगी? क्योंकि घर का जो सजावट का काम है, जो सफाई का काम है, जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो मसाले हैं, मिट्टी है, सब्जियां हैं, इस तरह की चीजें हैं. तो उससे उनको लगता है कि गोंद आर्ट की शुरुआत लेडीज से, महिलाओं से ही हुई होगी. ठीक है? तो आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6. 1 to 6 सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है. ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा. अभी हम क्या करेंगे, जो नए वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, हम वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में, समझने में आसानी हो. Okay, ma'am. ओके. जैसे रिनाउंड. रिनाउंड माने प्रसिद्ध. आप में से कुछ मेरे से अर्थ पूछ रहे थे. तो रिनाउंड माने प्रसिद्ध. Raza was a renowned painter. Geometric. Bhumitya. The artist used geometric shapes. Abstract. अमूर्त. मतलब उसमें कोई चेहरा नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है. वो एक भावनाओं की अभिव्यक्ति है. Abstract art expresses inner thoughts. Composition. रचना. Composition माने the painting.
मेटाफिजिकल, दार्शनिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को मेटाफिजिकल भी कहते हैं, स्पिरिचुअल भी कहते हैं, दोनों का अर्थ आध्यात्मिक है। His work had a metaphysical quality. वही चीज स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। He followed a spiritual path. ठीक है। हेरिटेज माने विरासत। इंडियन आर्ट हैज अ रिच हेरिटेज। रेडिएट मतलब प्रकट करने। His paintings radiate peace. बिंदु, dot. The bindu became central in his art. Canvas, जिसपे आप पेंट करते हैं, जिसपे आप कलर करते हैं, उसको कैनवस कहते हैं। आर्टिस्ट प्रिपेयर देयर ओन कैनवस इन फोक आर्ट। मीडियम, माध्यम। आर्ट एक एक्सप्रेशन का माध्यम है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम है। अर्दन, मिट्टी का। दे पेंटेड ऑन अर्दन वॉल्स, मिट्टी की दीवारों पे पेंट करते थे। टेक्सचर्स, बनावट। Folk art uses simple textures. Tribal, आदिवासी। Gond art is a tribal art. Mythology, पौराणिक कथाएं। Mythology inspires many artists. बहुत सारे आर्टिस्ट पौराणिक कथाओं से उठाए हुए जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेंट करते हैं। कैरेक्टर्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ठीक है, ऐसे पात्रों को पेंट करते हैं गोंद आर्ट में। जनरेशन माने पीढ़ी। नेचुरल कलर्स माने प्राकृतिक रंग। होली पे भी बहुत लोग फूलों से खेलते हैं, या हल्दी से खेलेंगे, या प्राकृतिक रंगों से लोग होली खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि केमिकल वाली होली से त्वचा को नुकसान पहुंचता है। बार्क, छाल, पेड़ की छाल, उसको भी रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रंग बनाने के लिए। कोल, कोयला। डॉट, बिंदुकार। कर्वी, मुड़ा हुआ। आर्टिस्ट, कलाकार। इनर माइंड, इनर मतलब अंतर, माइंड माने इनर माइंड माने अंतर मन। बैलेंस, संतुलन। इम्बैलेंस, असंतुलन। हेरिटेज, धरोहर, वारसा। स्पिरिट, आत्मा। एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति। फोक आर्ट, लोक कला। एंड प्रिजर्व, संरक्षित, जतन करने, किसी चीज को बचा कर रखना। ठीक है। क्लास के बाद बेटा मैं रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें पूरे चैप्टर की समरी है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर में वो इस समरी में कवर्ड है। दोनों आर्ट्स के बारे में जो नई शब्दावली है उसकी सारी डिटेल्स इसमें है, उसका हिंदी में अर्थ है, मराठी में अर्थ है, और एक वाक्य भी है, ताकि आप देख सको कि इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो भी 8 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स भी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। ठीक है बेटा, इसको अपने रिविजन, जो हमने अभी स्पेलिंग्स की है उसमें भी गलत स्पेलिंग और करेक्ट स्पेलिंग दोनों आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अपने रिविजन के लिए इस्तेमाल करिए और अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, ओके मैम। ऑल राइट बेटे, बाय मैम। बाय।